नमस्कार। दिवाली और उसके आसपास के 6-7 दिन बहुत से त्योहारों और विधानों के लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है ये। ये समय तंत्र मंत्र साधना के लिए भी बहुत शक्तिशाली होता है और आपको पता ही होगा कि इस समय कितना सारा तंत्र मंत्र से रिलेटेड कर्म किए जाते हैं। इन 6-7 दिनों के बहुत सारे विधानों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम एक ऐसे विधान के बारे में, एक ऐसे दीपदान के बारे में बात करेंगे जो कि शास्त्रों से आ रहा है। बहुत सारे पुराणों में आपको इसके बारे में सुनने को मिलेगा और मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी विधान होता है जो हमें दिवाली के आसपास जिस दिन बताया गया है उस समय करना चाहिए। दिवाली के 5 दिनों के विधानों को, जो सारी पूजा पाठ हम करते हैं, उसको यम पंचक बोला जाता है। बहुत से विधानों के बारे में हम जानते हैं, पर बहुत से ऐसे भी हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। 2 विधान थे जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं और इस वीडियो में हम उनमें से एक के बारे में बात करेंगे, दूसरे के बारे में जल्दी ही एक दूसरा वीडियो लाएंगे। पहला विधान है, घर में अगर अकाल मृत्यु का भय है या इन जनरल रोगों को लेकर या मृत्यु को लेकर बहुत नकारात्मक है, प्राणघातक रोग लगे रहते हैं या ऐसा कुछ नहीं भी है, तो भी अगर भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, या सबसे अच्छा होता है कि चूंकि एक दैवीय शक्ति के निमित्त एक शक्तिशाली दिन है जिसमें बोला जाता है साल में एक बार ये दिन आता है और आपको इस निमित्त ये विधान जरूर करना चाहिए, तो आपको समझकर उसको करना चाहिए और इसको हम बोलते हैं यम दीपदान। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, भगवान यम के निमित्त, यमराज जी के निमित्त हम दीपदान करते हैं और इसके फायदे इतने ज़्यादा होते हैं। जब आप पढ़ेंगे और इसका पूरा विधान समझेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये विधान ज़रूर करना चाहिए। जानकारी पुराणों से आ रही है तो बिल्कुल शास्त्रोक्त विधान है और बहुत सरल है। मंत्र सहित विधान बताया गया है। इन मंत्रों को आप लिखकर प्रिंट कर सकते हैं और जैसा विधान बताया गया है उसी तरह उसको करिए, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको लाभ जरूर मिलेगा। और लाभ के लिए ही नहीं, आगे भी भविष्य में भी परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो या उसको मृत्यु तुल्य कष्ट ना हो या फिर मृत्यु के बाद की जो यात्रा है वो सुगम रहे। कहते हैं नरक का भी जो भय है इससे दूर होता है। तो इन सब चीजों को समझते हुए हमें इस विधान को जरूर करना चाहिए। खासकर उन लोगों को देखना चाहिए ये वीडियो जिनको प्राणघातक रोग लगे हैं, अकाल मृत्यु का भय है, कष्टकारी मृत्यु का भय है, या विशेष रूप से यम देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या कोई ऐसा परिवार है जो मृत्यु तुल्य रोगों से जूझ रहा है, जहाँ पे अकाल मृत्यु की संभावना कुछ लगती है, या हर वो कोई जिसका विश्वास हमारे धार्मिक विधि विधानों में है, देवताओं में है, एक ऐसी दैवीय सत्ता में है जिससे हम सबका जन्म हुआ है और जो कल्याणकारी है और न्याय का समर्थन करने वाली है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। ये वीडियो आप उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो रोग से ग्रसित होकर कष्ट सह रहा है और जहाँ पे लगता है अकाल मृत्यु की संभावना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा करने का। आपने देखा होगा, मैं नॉर्मली बोलती नहीं हूँ कि मेरे वीडियोस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या शेयर करिए, लेकिन कुछ एक चीजें होती हैं जो मुझे लगता है हर किसी को पता चलनी चाहिए, खासकर रोग से रिलेटेड, अकाल मृत्यु से संबंधित, प्राणघातक रोग। क्योंकि मैंने ये सब चीजें देखी हैं जीवन में। मैंने देखा है कि जिस घर में एक ऐसा रोग हो जिसका कोई उपाय न समझ आ रहा हो, तो वहाँ का वातावरण कैसा हो जाता है। आप लोग ये सब विधान करना शुरू करिए ताकि आगे भी कभी इस बात की संभावना ना रहे, और अगर रहे भी तो वो बहुत कम प्रभाव के साथ आपके जीवन में आए जिसको आप सहन कर सकें। तो इस विधान के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है यम दीपदान। ये स्कंद पुराण से आ रहा है, आप वहां पढ़ सकते हैं। नारद पुराण में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो विधान है, ये जो पूरी विधि है, ये स्कंद पुराण से ली है और मंत्र वगैरह सब वहीं से आ रहे हैं। तो कहा गया है कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, त्रयोदशी मतलब जो छोटी दिवाली है उससे एक दिन पहले का समय, तो कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में। तो ये प्रदोष काल कौन सा होता है ये सब आपको पंचांग देख के समझ आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी ऐड करने की कोशिश करूंगी। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज जी के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु मतलब अकाल मृत्यु या दुर्मरण का नाश होता है। मतलब अगर आप ये विधान करते हैं कि आप छोटी दिवाली से एक दिन पहले यमराज भगवान के लिए आप दीपदान करें और उसके साथ नैवेद्य समर्पित करें उनको, तो ये कहा गया है कि आपके घर में अकाल मृत्यु की संभावना जो है वो
कम हो जाती है। इसकी पूरी कथा जो है मैं आपको बताती हूँ और विधान भी है इसमें। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त ना हो, वह उपाय हमारे आगे वर्णन करिए। मतलब हमें ऐसा उपाय बताइए कि जिससे अकाल मृत्यु ना हो लोगों को। तो यमराज जी कहते हैं कि कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रति वर्ष, मतलब हर वर्ष, सो जब भी दिवाली आए आप ये विधान जरूर करिएगा। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है, वह अब मृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है। तो ये जो मंत्र है ये आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। तो ये मंत्र है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसको कोशिश करिएगा समझने की और इसी तरह बोलने की, और इस तरह से बोलकर आप दीप दीजिएगा। तो इसमें बोला गया है, त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे अब मृत्यु का भय नहीं होता। दिवाली की पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में भगवती लक्ष्मी और जल मात्र में माँ गंगा निवास करती हैं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि दिवाली से पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में भगवती लक्ष्मी और जल मात्र में माँ गंगा निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। बहुत ज़रूरी होता है सुबह उठिए, नहाइए धोइए, अपने काम करिए। और ये कुछ एक महीनों में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और कुछ एक तिथि पर्व पे तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह उठ के नहा धो के अपने काम शुरू करने की आदत डालिए। नरक का भय नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमाएं। तो ये एक और विधान बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपको लगता है कहीं आपको नरक की प्राप्ति ना हो, तो उस भय का नाश करने के लिए स्नान जब आप करें तो उसके बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमाएं और 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना है आपको बस। और मंत्र जो है वो इस तरह से है, सीतालोष्ट समायुक्त सकंटक दलान्वित हर पापम पामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः। तो इसका है, जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। तो ये भी एक विधान बताया गया है अगर आपको नरक का भय है, और ये भी आपको जो मंत्र है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर ऐसा कहा गया है, ऐसा कर कर अपने सर पर अपामार्ग घुमाएं, स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दें और उस समय यह मंत्र पढ़ें, शुनको श्याम शवलो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो स्याताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजो। काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। तो ये सारे विधान जो हैं भगवान यम के लिए किए जा रहे हैं और सब रिलेटेड हैं अकाल मृत्यु, नरक प्राप्ति, इन सब चीजों से। फिर स्नान वगैरह करने के बाद तर्पण का विधान बताया गया है। बहुत आसान विधान होता है। आप लोगों को कई बार पता नहीं होता है तर्पण क्या है, लेकिन जब एक बार समझ आ जाता है तर्पण कैसे करना है, तो ये जो विधान है ये बहुत सरल है। इसमें क्या करना है, आपको एक थाल सी ले लीजिएगा और उसमें आप तिल डाल दीजिएगा और उससे आपको बस तर्पण करना है 3-3 बार ये नाम बोलकर। और इसका पूरा जो विधान बताया गया है वो इस तरह से है कि स्नान करने के बाद 14 यमों का तर्पण करें। ये 14 यम कौन कौन से हैं? इनके नाम हैं यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दग्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। ये 14 यम होते हैं। इनका जो श्लोक है वो किस तरह से है, यमाय धर्मराजाय मृत्युवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूत क्षयाय च औदुंबराय दघनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये आपका मंत्र है। आप इस तरह से पहले मंत्र को बोलकर नमन कीजिए और उसके बाद कहा गया है कि ये जो 14 नाम मंत्र हैं इनमें से हर नाम के अंत में नमः पद जोड़कर बोलें, जैसे यमाय नमः, धर्मराजाय नमः। और एक एक मंत्र को, जैसे एक मंत्र आपका हुआ यमाय नमः, इसको 3 बार बोलना है, यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। और तीनों बार जब आप बोलेंगे तो 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलि दें।
तो आपने अपना एक थाल में परात में जल ले लिया है, तिल डाल लिया है, तो उसमें अपनी अंजुली भर के जल लीजिए। यमाय नमः से बोल के एक बार तर्पण दे दीजिए, मतलब वहीं पे जल छोड़ दीजिए, फिर यमाय नमः से करके फिर से तर्पण दे दीजिए। तो इस तरह से तर्पण का विधान है। कहा गया है कि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित हैं, मतलब उनके अंदर, क्योंकि वो देवताओं में भी गिने जाते हैं, न्यायाधीश, धर्मराज, और वो पितरों के भी अधिपति हैं जो मृत आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं। उभय रूपता है, मतलब उनमें देव और पितर दोनों के स्वरूप का संयोग है। जिनके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकते हैं। और जो लोग जनेऊ धारण करते हैं उनके लिए कहा गया है कि यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर, अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनावीति होकर, मतलब जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर भी किया जा सकता है। और नारद पुराण में भी यही बात लिखी हुई है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को एकाग्रचित हो एक समय का भोजन करे, मतलब उस दिन बोला गया है कि व्रत रखना चाहिए, एक ही समय भोजन करना चाहिए, और प्रदोष काल में तेल का दीपक जलाकर उसकी यत्न पूर्वक पूजा करें। तो तेल का जो दीपक आपने बनाया है, जो जलाएंगे आप, पहले आपको उसकी पूजा करनी है धूप अक्षत वगैरह लगा के, और फिर अपने घर के द्वार पर बाहर के भाग में उस दीपक को इस उद्देश्य से रखें कि इसके दान से यमराज मुझ पर प्रसन्न हो। और आगे लिखा है, विप्रेंद्र, ऐसा करने पर मनुष्य को यमराज की पीड़ा नहीं प्राप्त होती है। तो बहुत छोटा सा देखिए विधान है। आपको दीपदान करना है, फिर आपको कुत्तों के निमित्त दीपदान करना है, फिर आपको तर्पण करना है, और जो तर्पण के मंत्र हैं वो सब भी मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से उनका तर्पण करना है। और दीपकों की पूजा करनी है। उसका जो विधान बताया गया है वो ये है कि शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में आपको करना है, तो किसी पात्र में मिट्टी के दीपक रखकर उसमें तिल का तेल डालें और उसमें नवीन रुई की बत्ती रखें, मतलब कोरी और नई बत्ती बनाइए। कोशिश करिए बाजार से जो बनी बनाई आती हैं वो मत लाएं, कम से कम दिवाली के कार्यों के लिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि किस तरह से वो बनाई गई हैं, उनको किस तरह से छुआ गया था उनकी बत्ती बनाते हुए। दिवाली और कुछ एक और वैसे होते हैं, जितनी शुद्धता आप अपनी सामग्री में बना सकेंगे उतना पूर्णता के साथ आपका काम होगा। तो जो आप दिए बनाएं उनमें तिल का तेल डालें और नवीन रुई की बत्ती रखें और उनको प्रकाशित करके फिर गंधादि से, मतलब गंध, पुष्प, कुमकुम, अक्षत, इन सब से उनकी पूजा करें, और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर कर, जो मंत्र मैंने आपको बताया था, जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, उसके साथ दीपों का दान करें तो यमराज प्रसन्न होते हैं। या आप अपने द्वार के सामने रख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि जो पहला विधान है, पहला जो आप दीपदान कर रहे हैं वो आप त्रयोदशी को कर रहे हैं, और फिर जो ये आप अपामार्ग वाला विधान कर रहे हैं वो चतुर्दशी को कर रहे हैं। क्योंकि जो 2 कुत्तों को आप दीपदान दे रहे हैं वो भी आप चतुर्दशी को दे रहे हैं, क्योंकि देखिए लिखा था, काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। और पहले वाला जो विधान था वो बताया गया है कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में। तो पहला त्रयोदशी को है, दूसरा चतुर्दशी को है, और चतुर्दशी को ही आपको तर्पण करना है भगवान यमराज के 14 नामों के साथ। और दीपदान तो आपको करीब करीब रोज ही करना है। कार्तिक मास में तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जितना ज्यादा से ज्यादा आप दीपदान करेंगे वो आपके लिए ठीक रहेगा। और ये भी कहा गया है कि दीपावली से शुरू करके अगले 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से वर मांगा था कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आपको, मतलब आपने छद्म रूप से वामन रूप धारण किया और मैंने आपको भूमि दान दे दी, और आपने उसे 3 दिनों में 3 पग द्वारा नाप लिया, अतः आज से लेकर 3 दिन तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करें, और वो यही समय था। तो इसीलिए बोला गया है कि दिवाली के बाद के भी 3 दिन तक आपको दीपदान करना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में हमको बस यम दीपदान की बात करनी थी। मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में। नमः चंडिकाएं।